हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर और सेमेस्टर जो आपका 6 है, और बुक जो आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। तो इसमें जो टॉपिक है, चैप्टर जो आपका भारतीय विदेश नीति के ऊपर है, और इसमें जो टॉपिक आता है भारतीय विदेश नीति क्या है, उसके आधारभूत सिद्धांत और उद्देश्य क्या हैं, उसके बारे में आता है। और इसमें सबसे मेन रिलेशन पूछने के लिए भी आते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन क्या है, भारत बांग्लादेश के रिलेशन क्या है। मतलब इसमें बहुत सारे रिलेशन है, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत अमेरिका, भारत रूस। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है भारत रूस और भारत अमेरिका के हैं, और बाकी भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश वो तो कॉमन है, जो हमेशा एक तरीके के एग्जाम में आते हैं, और उनको आप अच्छी तरीके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले विदेश नीति को, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेश संबंधों की नीति कहा जाता है, ये अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीति का समूह होती है। तो भारतीय जो विदेश नीति थी वो इसलिए अपनाई गई ताकि देशों के साथ संबंध अच्छे किए जा सके, क्योंकि भारत जब एक तरीके से आज़ाद हुआ तो उस समय आर्थिक समस्याएं जो बहुत ज़्यादा थी, और एक तरीके से भारत जो आत्मनिर्भर नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने निर्णय लिया कि भारत विदेश नीति को अपनाएगा। विदेश नीति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य यही था ताकि देशों के साथ संबंध अच्छे से किया जा सके। और भारत ने दो महाशक्ति जैसे कि अमेरिका और रूस के साथ ना देकर उन्होंने एक तरीके गुट निरपेक्ष नीति का अपनाया था, ताकि वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने गुट में ही रहे। तो उन्होंने इसलिए बनाया ताकि विदेश नीति को अच्छा किया सके, ताकि वो हर देशों के साथ संबंध अच्छे कर सके और अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा सकें। यह आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक तथा सैन्य संबंधों को निर्धारित करते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट तरीके से दिया ताकि आप इसको और एक्सप्लेन कर सके कि किसके द्वारा स्थापित की गई। तो भारतीय विदेश नीति भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक तरीके से अपनाई गई। और नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। तो ये जो नीति है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है, ताकि देशों में शांति बनी रहे और दो आपस में सहयोग कर सकें। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। मतलब कि जो भारत की विदेश नीति हमेशा से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करती आई है। साम्राज्यवाद इसलिए ताकि वो एक तरीके से अपने कठोर नीति को ना अपनाकर एक तरीके से अपना आर्थिक विकास करने की कोशिश करे। तो मगर साम्राज्यवाद जो था वो अपने विकास करने की पहल को आगे बढ़ाना चाहता था, और बिना उचित और अनुचित के देखरेख में। रंग भेद का विरोध, मतलब रंग भेद का विरोध भी विदेश नीति के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन, मतलब कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य विशेषता यही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन करता है ताकि विदेश नीति को बढ़ाया जा सके। पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित, मतलब पंचशील जो है भारत के प्रथम पंचशील जो समझौता था वो 1954 में हुआ, और भारत चीन के बीच में हुआ था, जिसमें चीन के जो वो थे चाओ एन लाइन और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके बीच एक तरीके से पंचशील समझौता किया गया। नेक्स्ट है इसमें 5 सिद्धांतों को लेकर किया गया था। 5 सिद्धांत क्या वो आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट है उद्देश्य सुरक्षा व अखंडता बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और वाद विवाद को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग, व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक विकास। ये जो पॉइंट है आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुरक्षा व अखंडता मतलब बनाए रखना, मतलब हर देश जो है एक दूसरे के सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखेगा, किसी भी संपत्ति को और अखंडता को एक तरीके ठेस नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट इसमें आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा को बनाए रखना और वाद विवाद को हल करना, कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना और विवाद को एक तरीके से अच्छे तरीके से हल करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग, मतलब जैसे मैंने आपको विशेषता बताया, व्यापार को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक शक्ति को मजबूत किया सकता है और आर्थिक विकास करना। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है, उनको डाउट होता है कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ और ये टॉपिक एक तरीके बुक में नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ टॉपिक के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे मेन भारतीय विदेश नीति जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर एक तरीके क्वेश्चन आता है, और इस चैप्टर से रिलेटेड मतलब संबंध भी आ सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के संबंध क्या है, भारत पाकिस्तान के संबंध क्या है, और भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत रूस और भारत अमेरिका के संबंध पूछने के लिए आते हैं। तो ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ और इसमें शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप इनको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है आधारभूत सिद्धांत। इसके सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। गुट निरपेक्षता, पहला सिद्धांत का मुख्य वो जो है गुट निरपेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुट निरपेक्ष नीति भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। द्वितीय महायुद्ध में लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद एक नए और अभूतपूर्व तनाव का विकास हुआ। यह तनाव
कल तक के मित्रों के बीच अचानक उत्पन्न हो गया था। इस तनाव को शीत युद्ध का नाम दिया गया। संसार के अनेक देश दो परस्पर विरोधी गुट में विभाजित हो गए और इनमें से एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे का सोवियत संघ कर रहा था। गुट की इस राजनीति ने शीत युद्ध को जन्म दिया और भारत ने आरंभ में यह निश्चय कर लिया कि वह किसी भी शक्ति युद्ध में शामिल नहीं होगा और एक स्वतंत्र निर्देश नीति अपनाने का भारत का निर्णय एक तरीके से लिया गया। भारत का निर्णय उसके राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही किया गया और साथ ही गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का एक और कारण था कि वह भारत सब देशों के साथ मित्रता और आदर्श और विश्व शांति के नैतिक मूल्यों में विश्वास रखता है। भारत यह निर्णय किया कि वह अपनी क्षमता का प्रयोग देश की आर्थिक विकास के लिए करेगा और इस उद्देश्य के लिए भारत को न केवल सभी देशों के साथ मित्रता की अपेक्षा थी, परंतु यह भी चाहता था कि जहां से भी संभव हो उसे आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। विभिन्न विचारों में विश्वास करने वाले बीच सहअस्तित्व की आदर करना भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है। मतलब मुख्य सिद्धांत मतलब कि वो कहने का मतलब भारत जो हमेशा एक तरह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को अपनाना चाहता है और आदर करना चाहता है सभी देशों के हित के लिए। नेक्स्ट है देश जहां अलग अलग धर्मों के निवास करते हैं लोग, जिनकी सामाजिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से अलग हैं, सभी एक दूसरे से व्यवस्थाओं का आदर करते हैं और शांतिपूर्ण पूर्वक रह सकते हैं। भारतीय दर्शन के इस मूल सिद्धांत को 1954 में औपचारिक मान्यता दी गई। भारत और चीन के आपसी संबंधों के आधार पर रूप में प्रांतशील सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। जो मैंने आपको बताया सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब किए गए? 29 अप्रैल 1954 में भारत चीन समझौते के विस्तार की गए और यह समझौता भारत के चीन तिब्बत के क्षेत्र के व्यापार संबंध सुनिश्चित करने के लिए किया गया। और समझौते में प्रस्तावना 5 सिद्धांत क्या था जो मैंने आपको बताया था? वो है एक दूसरे के क्षय, अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। समानता व परस्पर मित्रता की भावना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये आप इन पॉइंटों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पराधीन देशों के स्वतंत्रता साम्राज्य का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध भारत की विदेश नीति का निर्माताओं के आस्था का विषय रहा है। भारत स्वयं लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य से प्रेरित रहा और इसलिए भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रत्येक रूप में विरोध का निर्णय किया। उसने एशिया और अफ्रीका के पराधीन देशों में स्वतंत्रता संग्राम में पूरा समर्थन दिया। कहने मतलब भारत ये नहीं चाहता था कि हम गुलाम रहे हैं तो दूसरा देश भी गुलाम रहे, तो उन्होंने एक तरीके से अफ्रीका के पराधीन देशों में स्वतंत्रता संग्राम में भी पूरा समर्थन किया। जाति भेदभाव का विरोध। भारत समस्त मानव जाति की समानता सिद्धांत पर विश्वास रखता है और भारत की विदेश नीति जाति भेदभाव को विरोध करती है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और भारत की विदेश नीति है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया ताकि आप इसको एग्जाम में एक तरीके से सॉल्व कर सकें। तो इसकी जो नेक्स्ट जो वीडियो है संबंध की वो जल्द से जल्द आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।